हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, बड़ों का आदर करते होंगे, पौष्टिक खाना खाते होंगे, खूब सारा खेलते भी होंगे और खूब सारी पढ़ाई भी करते होंगे। तो एक बार स्वागत है फिर से आपका कक्षा 4 में। और आज हम लेकर आए हैं आपकी प्रिय पुस्तक वाणी श्रृंखला हमारा समाज और पर्यावरण से पाठ 9। बच्चों, इस पाठ का शीर्षक है, पाठ का नाम है यातायात के साधन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो चलिए अपने देश के यातायात के साधनों के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। यातायात आधुनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। यात्रियों तथा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने व ले जाने में प्रयुक्त साधन यातायात के साधन कहलाते हैं। प्राचीन काल से वर्तमान तक यातायात के साधनों का काफी विकास हो गया है। अब कार, स्कूटर, बस, रेलगाड़ी, हवाई जहाज आदि तीव्र साधनों का प्रयोग होने लगा है। हम इनका चयन लागत, समय, उपलब्धता और सेवा की गुणवत्ता के आधार पर करते हैं। आइए हम इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले सड़क मार्ग। भारत संसार के सबसे बड़े सड़क के जालों में से एक है। कितनी बड़ी बात है बच्चों, भारत संसार के सबसे बड़े सड़क के जालों में से एक है। हमारे देश में सड़कें सभी बड़े शहरों, कस्बों और गांवों को जोड़ती हैं। भारत के गांव में 2 प्रकार की सड़कें होती हैं, कच्ची सड़कें तथा पक्की सड़कें। कच्ची सड़कें मिट्टी की होती हैं और ये वर्षा ऋतु के कारण बह जाती हैं। इस प्रकार की सड़कें मुख्यतः ग्रामीण भारत में पाई जाती हैं। पक्की सड़कें पत्थर, मिट्टी और तारकोल से बनी होती हैं। ये सड़कें बहुत मजबूत होती हैं। हमारी सड़कों को 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है बच्चों? 4 वर्गों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग में भारत में अत्यधिक महत्वपूर्ण सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे कहा जाता है। यह विभिन्न राज्यों में महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ता है। ये अपनी संख्याओं के द्वारा जाने जाते हैं। उदाहरण के लिए NH8 नई दिल्ली को मुंबई से जोड़ती है। राज्य राजमार्ग। राज्य राजमार्ग राज्य में एक जिले को दूसरे जिले से जोड़ते हैं। ये राज्य के मुख्य जिलों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ते हैं। इनका निर्माण और अनुरक्षण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। उसके बाद है स्थानीय सड़कें। यह सड़कें हमारे गांव के उत्थान के लिए उत्तरदायी होती हैं। ये गांव और कस्बों को राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों से जोड़ती हैं। यह भी जिला प्रशासन द्वारा अनुरक्षित की जाती हैं। ये गांव के अंदर की सड़कें होती हैं। कहाँ की सड़कें होती हैं बच्चों? ये गांव के अंदर की सड़कें होती हैं। ये देखिए, ये राजमार्ग, ये राज्य राजमार्ग और ये प्रमुख जिला सड़क और ये गांव की सड़क। अब आप अंतर देख रहे हैं ना। राष्ट्रीय राजमार्ग जो नेशनल हाईवे है वो ऐसा है, फिर ये राज्य राजमार्ग है, ये प्रमुख जिला सड़क है और ये गांव की सड़क है। गांव की सड़कें ग्राम पंचायत द्वारा अनुरक्षित और निर्मित की जाती हैं। अच्छी सड़कों की सहायता से लोग आपदा की दशा में कम समय में सुरक्षित स्थान पर जा सकते हैं। जानने योग्य बात क्या है? ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जो GT रोड है, दक्षिण एशिया के सबसे पुराने और लंबे राजमार्गों में से एक है। इसे शेरशाह सूरी ने अपने शासन में बनवाया था। इसका मतलब ये कितनी पुरानी सड़क, कितनी पुरानी, कितने पहले की सड़क है GT रोड, जिसे शेरशाह सूरी ने अपने समय में बनवाया था। अब है रेल मार्ग। भारतीय रेल मार्ग प्रणाली संसार की दूसरी सबसे बड़ी प्रणाली है। रेल यातायात का सामान्यतः भारत में लंबी दूरी परिवहन के साधन और रूप में प्रयोग किया जाता है। यह बड़ी संख्या में लोगों और सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस तथा दुरांतो एक्सप्रेस और वंदे भारत एक्सप्रेस भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ियां हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से
दौड़ सकती है। कौन सी वाली, कौन सी रेलगाड़ी? वंदे भारत 180 किलोमीटर की स्पीड से वो दौड़ सकती है। भारत में रेल यातायात देश के लगभग सभी भागों को जोड़ने वाली जीवन रेखा है। इनकी देखभाल रेल मंत्रालय द्वारा की जाती है। कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, जयपुर, लखनऊ, कानपुर, पुणे, अहमदाबाद और नागपुर जैसे कई शहरों में भी मेट्रो रेल मार्ग प्रणाली है। इस प्रणाली में रेलगाड़ियां शहरों में विशिष्ट तथा भूमिगत पटरियों पर चलती हैं। भारतीय रेल मार्ग का दूसरा उपयोगी गण खिलौना रेलगाड़ी है। यह छोटी रेलगाड़ियां पर्वतीय क्षेत्रों में संकरी पटरियों पर चलती, जो संकरी पटरियां होती हैं, ये वाली जो टॉय ट्रेन है, खिलौना गाड़ी, ये ज़्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों में चलती हैं। ये देखिए, ये आप चित्र देख रहे हैं, पर्वतीय पहाड़ वाला क्षेत्र है और यहाँ पे ये टॉय ट्रेन है जिसे खिलौना गाड़ी बोलते हैं। खिलौना रेलगाड़ी होती है और ये खिलौना रेलगाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों पर चलती है। और पहली यात्री रेल सेवा का उद्घाटन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और ठाणे के बीच हुआ था। ये जानने योग्य बात है बच्चों। इसमें 400 यात्रियों के साथ 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। ये थी सबसे पहली रेल सेवा। और अब आ गया जलमार्ग। जलमार्ग का प्रयोग भी यातायात के रूप में होता है। नदियों, झीलों, नहरों और सागरों में यात्रा करने के लिए नाव, स्टीमर, जलयान आदि का प्रयोग किया जाता है। यह यातायात का सबसे सस्ता साधन है। भारत में कई नदियां जल यातायात के लिए उपयोगी हैं। केरल के लैगून भी जल यातायात के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तटवर्ती क्षेत्रों में कई बड़े बंदरगाह विकसित किए गए हैं। बड़े बड़े जलयान तथा स्टीमर इन बंदरगाहों पर माल लादने तथा उतारते हैं। बड़े बड़े स्टीमर्स और बड़े बड़े जो जलयान हैं, इन बंदरगाहों पर माल को लादते भी हैं और फिर दूसरी जगह पे जाकर उतारते भी हैं। जल यातायात ने सभी महाद्वीपों को आपस में जोड़ रखा है। यातायात के इस साधन को भारी, बड़े तथा कम कीमती सामान को विश्व के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोने के लिए प्रयोग किया जाता है। भारत में अनेक महत्वपूर्ण बंदरगाहों के साथ लंबी तटरेखा है, जहां जहाज़ों में सामानों को लादा और उतारा जाता है। प्रत्येक वर्ष 55,000 से अधिक जहाज इन बंदरगाहों पर आते हैं। कुछ मुख्य बंदरगाह जैसे चेन्नई, कोचीन, कांधला, कोलकाता, मुंबई और विशाखापट्टनम है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है बच्चों। मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और अब हम चल रहे हैं वायु मार्ग। वायु मार्ग अत्यधिक तेज और महंगा यातायात का साधन है। इसमें मुख्यतः हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर सम्मिलित हैं। ये लोगों और सामानों को ले जाते हैं। ये बाढ़, अकाल और अन्य प्राकृतिक आपदाओं में भोजन और दवाइयों को गिराने में भी सहायता करते हैं। भारत में वायु मार्ग दूरस्थ क्षेत्रों में जाने के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुए। जब बहुत दूर जाना होता है, दूरस्थ जगह पे जाने के लिए ये वायु मार्ग जो है बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत काम आते हैं। ये पहाड़ी क्षेत्रों में भी बहुत उपयोगी हैं, जहाँ रेलवे का निर्माण नहीं किया जा सकता। आज भारत के सभी महत्वपूर्ण कस्बों और शहरों को भारत में वायु मार्ग से जोड़ा गया है। यह हमें संसार के अन्य भागों से भी जोड़ता है। हमारे देश में 2 प्रकार के वायु यातायात है। कौन कौन से? अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल, तथा घरेलू यानी कि डोमेस्टिक। अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन देशों के बीच उड़ानें भरती है। भारतीय एयरलाइन हमारी घरेलू एयरलाइन है, ये देश में ही उड़ानें भरती है। नई दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और मुंबई का छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये दोनों हमारे देश के सबसे व्यस्त हवाई अड्डा हैं।
एयर इंडिया सरकार द्वारा चलाई जाती है। आजकल भारत में अनेक निजी एयरलाइन का भी परिचालन शुरू कर दिया गया है। इनमें से कुछ हैं इंडिगो, स्पाइसजेट, विस्तारा। अब दूर देशों और देश के भीतर इन दोनों में ही यात्रा करना बहुत शीघ्र और आरामदायक बन गया है। अब पढ़ेंगे हम थोड़े से महत्वपूर्ण तथ्य। हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, दोहराएंगे। यातायात आधुनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। भारत में अत्यधिक महत्वपूर्ण सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। भारत संसार के सबसे बड़े सड़क के जालों में से एक है। प्रमुख जिला सड़कें हमारे गांव के उत्थान के लिए उत्तरदायी होती हैं। भारतीय रेल मार्ग प्रणाली संसार में दूसरी सबसे बड़ी प्रणाली है। राज्य राजमार्ग का निर्माण और अनुरक्षण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। वायु मार्ग सबसे तेज और अत्यधिक महंगा यातायात का साधन है। भारत में वायु मार्ग दूरस्थ क्षेत्रों में जाने के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। भारतीय एयरलाइन हमारी घरेलू एयरलाइन है। तो बच्चों, अभी हमने पाठ के माध्यम से यातायात के साधनों के बारे में कुछ जानकारी ली और अब हम चल रहे हैं सही विकल्प पर सही का निशान। भारत के गांव में कितने प्रकार की सड़कें होती हैं? 2 प्रकार की, 4 प्रकार की, 6 प्रकार की या 8 प्रकार की? भारत के गांव में 2 प्रकार की सड़कें होती हैं। भारतीय रेल मार्ग प्रणाली संसार की सबसे बड़ी प्रणाली है। पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? दूसरी। कच्ची सड़कें पाई जाती हैं शहरों गांव दोनों में, इनमें से कोई नहीं। कच्ची सड़कें पाई जाती हैं गांव में। अत्यधिक तेज और महंगा यातायात का साधन है वायु मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग या सड़क मार्ग? वायु मार्ग। कहाँ के लैगून जल यातायात के लिए प्रयोग किए जाते हैं? असम के, बंगाल के, केरल के, हैदराबाद के? केरल के। सही वाक्यों के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाएंगे हम। तो सबसे पहले है कच्ची सड़कें वर्षा ऋतु के कारण बह जाती हैं। बिल्कुल सही। हमारी सड़कों को 8 जी नहीं, हमारी सड़कों को 8 वर्गों में नहीं बांटा गया है। गलत है। राष्ट्रीय राजमार्ग किसी राज्य में महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ता है। बिल्कुल सही। कोलकाता, मुंबई तथा दिल्ली में मेट्रो रेल मार्ग प्रणाली है। बिल्कुल सही, मेट्रो रेल मार्ग प्रणाली है। वंदे भारत एक्सप्रेस 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। जी हाँ। अब आ रहे हैं हम रिक्त स्थानों की पूर्ति। सड़कें पत्थर, सीमेंट और तारकोल से बनी होती हैं। कौन सी सड़कें? पक्की सड़कें। गांव की सड़कें द्वारा अनुरक्षित और निर्मित की जाती हैं। किसके द्वारा? ग्राम पंचायत द्वारा अनुरक्षित की जाती हैं। अपनी संख्याओं के द्वारा जाने जाते हैं। क्या चीज? राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग अपनी संख्याओं के द्वारा जाने जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। प्रत्येक वर्ष 55,000 से अधिक जहाज कहाँ पर आते हैं? बंदरगाह पर आते हैं। तो हमने अभी रिक्त स्थानों की पूर्ति भी कर ली है बच्चों, और अब आ गए प्रश्नों के उत्तर। तो बच्चों, पाठ को अब एक बार फिर से ध्यान से पढ़ेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर बच्चों आपको स्वयं देने होंगे। तो इसके साथ हमारे आज पाठ समाप्त होता है। आभार।